तो वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल सुजल कंसल दिस साइड। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है कि मैं अभी एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम होगा स्टोरी टेलिंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्या होगा वो सारी चीज मैं आपको एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, बिकॉज क्या है कि जो आप इस फील्ड के अंदर हो, नेटवर्किंग हो गया, एफिलिएटिंग हो गया, या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन, तो वो कैसे एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेट कर सकता है किसी के भी थ्रू इस स्ट्रेटजी को अपना के। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अब इस फील्ड के अंदर आपके पास लीड्स आ गई, उनको फॉलो अप कर रहे हो अच्छे से, उनके बाद उनको अच्छे से ऑब्जेक्शंस भी क्लियर कर रहे हो, फिर क्लोजिंग भी अच्छे से कर रहे हो। बट वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो आती है कि सामने वाला बंदा हमारी बातें नहीं सुन रहा है। तो वो क्यों सुनेगा आपकी बातें? आपकी बातों में ऐसा क्या है, कुछ है अट्रैक्टिव? नहीं है ना। तो इसीलिए वहाँ पे हमें एक स्किल रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है स्टोरी टेलिंग स्किल। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको स्टोरी टेलिंग के बारे में एकदम इन डीप में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग की स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड चीज़, ये स्टोरी टेलिंग आती है, ये आती कहीं ना कहीं आपके जो कम्युनिकेट करते हो आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली रिलेटिव्स के साथ, या किसी को कोई बात बताने जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, इस स्किल को वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो स्टोरी के थ्रू। वहाँ पे आप बंदों से बात करोगे तो वहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगोगे। एंड इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको अगर कहीं ना कहीं लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। जो सीरीज मैंने लीड जनरेशन के ऊपर चला रखी है, उस सीरीज को आप एकदम इन डीप में देखो। जिस तरीके से उस सीरीज के अंदर पार्ट है, उसी पार्ट के थ्रू देखो, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से क्लियर होगी पूरी लीड जनरेशन सीरीज के अंदर। क्योंकि उसके वो सीरीज अगर आपने पूरी देख ली तो इस चीज़ की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि इस फील्ड के अंदर आपको कोई भी बीट आउट करने वाला नहीं होगा लीड जनरेट करने में। एंड सेकंड चीज़, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज, उसका भी मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो इस सीरीज को भी आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बिकॉज जो ये सीरीज होती है, इस सीरीज के अंदर आपको पूरी सारी चीज़ें पता पड़ा है कि यहाँ पे आप किस तरीके से आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो हमसे अलग अलग नए नए क्वेश्चंस पूछता है उसके बाद। एंड इसके अलावा अब आते हैं अपन, जो ये सीरीज चल रही है स्टोरी टेलिंग सीरीज है ना, तो इस सीरीज के अंदर क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अब अपन कुछ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं स्टोरी कि व्हाट इज स्टोरी, स्टोरी होती क्या है। देखो, अब क्या होता है कि बचपन से लेके अब तक हम कहीं ना कहीं अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बातों से ज़्यादा अगर वो कहानी सुना रहा है उस पर हम इंटरेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि बिकॉज हमने बचपन से क्या स्टोरी सुनते हुए आए हैं। जैसे नानी के घर पे गए तो नानी स्टोरी सुनाती थी, दादी हमें स्टोरी सुनाती थी, मम्मी पापा सब लोग हमें स्टोरी सुनाते थे, बचपन से स्टोरी सुनते हुए आए। तो इसलिए क्या है कि हमें आदत लगी हुई है स्टोरीज की। अगर हम स्टोरीज के थ्रू अगर कुछ चीज़ समझेंगे तो वो हमें और अच्छे से क्लियर होगा, ना कि कोई अगर कम्युनिकेट करता हुआ जा रहा है, बोलता हुआ जा रहा है तो वहाँ से इतना क्लियर नहीं होगा। तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो ये स्किल होती है ये दो तरीके की होती है। उनमें से पहला क्या होता है कि एक कोई भी कहानी होती है उसको स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हॉस्टल में एक पर्सन है राहुल नाम का। अब उसको क्या हुआ कि भूख लगी, तो उसने क्या है कि जोमेटो स्विगी खोला, ऑर्डर कर दिया खाना। तो ये तो होती है पहले टाइप की, जहाँ पे स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एंड बात करें सेकंड चीज, एक होता है वो इन डीप में बताना। तो जैसे कि एक हॉस्टल के अंदर राहुल था, उसको क्या है कि आधी रात को भूख लगी। अब भूख लगी तो वो जा रहा था खाना लेने के लिए। अब वहाँ पे क्या है कि वो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या तो कुछ एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई शॉप बंद मिली, या कोई नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा बंदा। फिर उस चीज़ के थ्रू एक वो अपनी अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट कर सकता है। जो वो सारी चीज़ें होंगी रास्ते में हुई हैं, वो सारी चीज़ें अगर अपन कनेक्टिविटी करते हैं तो एक अच्छी सी स्टोरी आती है, जिसको हमें सुनने में मज़े भी आते हैं और वो हमारे माइंड में अच्छे से सेटअप भी होती है। एंड बात करें तो इन 4 पॉइंटों के ऊपर आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे कि क्या होता है कि आपकी जो स्टोरी है वो एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। सेकंड चीज, उसके अंदर एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें उस हमारे हीरो के साथ हुई, वो जो उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसके साथ। एंड इसके अलावा थर्ड पॉइंट इज द कि उसके आपने वो यूनिकनेस देखनी है, जहाँ पे आपने वो फाइंड करनी है जिसके थ्रू
जो आपकी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। एंड सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे आप नई नई जगहों पे जाओ, डेली घर से बाहर निकलो एंड नई नई स्टोरीज को सुनो, उसके अलावा नई नई किताबें पढ़ो, जिसके थ्रू आपके माइंड में क्या है कि नई नई स्टोरीज बनती हैं, जिन स्टोरीज को आप सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हो। उस चीज़ के थ्रू आप अपनी बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हो। ये चीज़ें होती हैं। अब इसके अलावा बात करें तो ये 3 तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर। पहला इमोशनल, दूसरा इंगेजिंग, थर्ड वन मेमोरियल। तो इस चीज़ के थ्रू क्या होता है कि कोई बंदा आपके साथ तो उस स्टोरी को कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद एंगेजिंग होगी कि हाँ उसको एक्साइटमेंट हो रही है, वो अच्छे से जान रहा है, फिर उसके बाद मेमोरियल क्या होता है कि उसके माइंड में एकदम फिट हो गई। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अब बात करें तो अब ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, तो इनको भी कहीं ना कहीं नोट डाउन कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, एक सीन क्रिएट करना है स्टोरी बताने से पहले कि हाँ उस स्टोरी का क्या सीन होगा। एंड सेकंड चीज होता है कि उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं उस स्टोरी के अंदर, अब वो चैलेंजेस आपने रखने हैं। एंड थर्ड वन चीज रखनी है प्लॉट ट्विस्ट कि हाँ उसके अंदर ऐसा क्या ट्विस्ट था कि उसके बाद सामने वाले बंदे को या तो थोड़ा सा उसके अंदर अट्रैक्ट हुआ या फिर थोड़ी बहुत तो कहते हैं ना कि फोकस गया उसके अंदर, इसे कहा जाता है प्लॉट ट्विस्ट। एंड इसके अलावा क्या होता है कि लास्ट में आपने निकालना होता है कंक्लूजन। वो क्या होता है कि आपने पूरी स्टोरी के अंदर क्या चीज़ सीखने को मिली या फिर क्या इससे समझ में आया, ये चीज़ आपने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर करनी होती है। एंड जैसे ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को किसी पॉइंट को आगे लगा लो, किसी पॉइंट को पीछे लगा लो, इस तरीके से कर करके आप बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हो अपनी, और इन 4 पॉइंटों के थ्रू ही बनती है। तो ये 4 पॉइंट है। एंड इसके अलावा बात करें तो मैं आपको अब एक स्टोरी सुनाऊंगा, इसके अंदर ये 4 पॉइंट होंगे। इन 4 पॉइंटों को कहाँ कहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, आप मेरे को बताइएगा, ठीक है? नहीं तो एंड में तो मैं आपको बताऊंगा ही। एंड अब बात करें तो जो ये 4 पॉइंट हैं, इन्हीं 4 पॉइंटों के ऊपर पूरी स्टोरी होती है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिए कि एक बार क्या था कि मोहित था, तो वो अपने घर पे बैठा हुआ था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। एंड क्या था कि वहाँ पे जो मोहित था ना, वो टीवी देख रहा था। अब टीवी में देख रहा था, उसको एक सीरियल पसंद आया। वहाँ पे क्या हो रखा था, उस सीरियल के अंदर राहुल नाम का पर्सन था। वो पर्सन क्या कर रहा था कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा था, जैसे माउंट क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो माउंट क्लाइंबिंग कर रहा था। तो उसके बाद मोहित के मन में आइडिया आया कि यार मेरे को भी जाना है अब, क्योंकि वो जो मोहित था एक तो वो पैसे वाला था, तो वो कुछ भी कर सकता था। उसने ये चीज़ देखी कि मैं पहाड़ के ऊपर जाऊँगा, मैं भी बहुत अच्छे से नज़ारे लूँगा। तो अब मोहित क्या करता है कि अपना एक पूरा सीन क्रिएट करता है कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी अगर मैं पहाड़ को चढ़ूँगा। रस्सी हो गई, कुंडा हो गया, एंड बैग हो गया, टेंट हो गया, शूज़ हो गए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मोहित सोच रहा, फिर वहाँ पे मैप से ये लोकेशन देखी कि हाँ पहले इस लोकेशन पे जाऊँगा। इस तरीके से करके वो वहाँ पहाड़ पे चढ़ने के लिए निकल गया। तो अब मोहित क्या था कि पहाड़ पे चढ़ रहा था, वो एक बार चढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका अचानक से पैर फिसला। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नीचे गया, फिर वो दोबारा से ऊपर आ गया, फिर दोबारा से ऊपर आया, फिर वो और चढ़ रहा था। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक गैप मिलता है। तो वहाँ गैप में क्या है कि एक भालू था। अब उसको भालू देखने को मिल गया, तो वहाँ पे वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा था। एंड बात करें तो उसने भालू की फ़ोटोज़ वगैरह खींची। एंड वहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि भालू को वो बंदा नज़र नहीं आया, मोहित। उसने इतने दिमाग के साथ फ़ोटोज़ खींची। एंड इसके अलावा फिर उसने पहाड़ चढ़ना और शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो एंड में पहाड़ चढ़ जाता है, फाइनली वो पहाड़ चढ़ गया। एंड इसके अलावा अब वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो देखा, ये थी एक स्टोरी। आपने इस स्टोरी से कनेक्ट किया होगा।
अपने माइंड ही माइंड में चला रहे होंगे कि हाँ कि ये रियलिटी में हो रहा है ये चीज़। यही चीज़ होती है कि आप एक स्टोरी को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। इस चीज़ के थ्रू आप अपने माइंड के अंदर कोई भी बात बहुत अच्छे से जान सकते हो। और यहाँ पे अपन पहली चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे क्या किया कि एक सीन क्रिएट किया कि उस बंदे को क्या हुआ कि एक दिन टीवी देख रहा था, मौसम ऐसा हो रखा था गर्मी के तरीके का, वहाँ पे मोहित जो था उसको पहाड़ पे चढ़ने का मन कर गया। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक सीन क्रिएट कर दिया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि इस चीज़ के अंदर मैंने चैलेंजेस लगा दिए कि हाँ कि जैसे अब उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कि हाँ रस्सी ले रहा है, फिर उसके बाद जूते एंड टेंट ये सारी चीज़ें ले रहा है कि हाँ इन चीज़ों से फेस करने को मिल सकता है। एंड फिर उसके बाद बात करें तो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट ट्विस्ट की वहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, जैसे बंदा लास्ट में पहुंचा पहाड़ से ऊपर मस्त हरियाली वगैरह देखने के लिए, बट उसको एंड में कुछ भी नहीं दिखा। तो ये होता है एक ट्विस्ट, है ना। एंड इसके बाद कंक्लूजन आता है कि अब हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है। तो इस स्टोरी से बेसिक से आपको कुछ जो भी समझ में आया हो, जो भी सीखने को मिला हो, वो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, है ना। क्योंकि इसके अंदर एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी सीखने के लिए, वो मैं आपको अगली जो स्टोरी टेलिंग की सीरीज़ की वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या था, जो लास्ट का कंक्लूजन था, और जो भी आपने सीखा इसके अंदर कंक्लूजन, तो वो कंक्लूजन आप मेरे को एक बार को इस कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो ये तो थी द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी टेलिंग से आप किस तरीके से काम कर सकते हो। और जैसे सामने वाले बंदा होता है, अब वहाँ पे आप उसको कन्विंस करने जाते हो, बिजनेस बताने जाते हो। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको को लोगों को कन्विंस नहीं करना है, बल्कि लोग आपको कन्विंस करेंगे। अगर आपने इसके बारे में जानना है कि लोग आपको किस तरीके से कन्विंस करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आप लोगों को नहीं बल्कि लोग आपको कन्विंस करेंगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही था। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो होगी तो वो आपसे मिस ना हो। एंड सेकंड चीज़, इसको लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज वीडियो को एडिट करने पे, स्क्रिप्ट लिखने पे, उसको बनाने में, क्रिएट करने में, और फिर उसके बाद अपलोड होती है, फिर इसमें क्या है एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इस चीज़ में अपनी मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इससे भी बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करके लाएं। एंड सेकेंड चीज़, आपने कमेंट के अंदर क्या करना है कि आज की स्टोरी से जो भी आपको सीखने को मिला है वो कमेंट आप कीजिएगा। एंड सेकेंड चीज़ कि आपको बेस्ट पॉइंट क्या लगा, वो पॉइंट भी आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं यही नहीं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव पॉइंट ही कमेंट करो, आप नेगेटिव पॉइंट भी कमेंट कर सकते हो। तो एंड इसके अलावा क्या है कि आपने इस प्लेलिस्ट को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करो कि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए, या तो स्टोरी टेलिंग के अंदर कि हाँ वो सबसे अच्छे से कन्वर्सेशन बात नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज़, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। थर्ड वन, लीड जनरेशन के ऊपर की किस तरीके से वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने जानना है कि यहाँ पे अपन ऑब्जेक्शन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं पर्सन्स के, तो आप राइट हैंड साइड पे एक प्लेलिस्ट आ रखी है, आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से हमें बंदों की ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। एंड बात करें राइट हैंड साइड पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा लीड जनरेशन सीरीज के ऊपर बता रखा है कि लीड जनरेशन सीरीज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर होंगी, उसको आप सीक्वेंस वाइज में देखोगे तो आप मास्टरी हासिल कर लोगे। एंड इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड #प्लेबिक बड़ा खेलते हैं।